हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग जो नया टॉपिक लाए हैं वेक्टर में, वो लाए हैं टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट क्लास जो डिस्कस किए थे वेक्टर में कि वेक्टर क्या है, फिर साथ में हम लोग मैग्नीट्यूड से रिलेटेड भी डिस्कस कर चुके थे। और हम लोग चाह सकते थे तो टाइप ऑफ वेक्टर जो है फर्स्ट ही क्लास डिस्कस कर देते, लेकिन टाइप ऑफ वेक्टर एक सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम लोग छोटा सा एक वीडियो लेक्चर बनाकर हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग आज देखिए टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, और उसमें जैसे यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इक्वल वेक्टर्स। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो टाइप ऑफ वेक्टर्स जो देख रहे हैं तो इसमें फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो देखो फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स, कह रहा है कि दो वेक्टर्स, ये ए और बी, ये दो वेक्टर्स है, इसका लेंथ यानी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और साथ में इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज करो कि ए वेक्टर है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इस बी का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये भी 5, ये भी 5। इसका लेंथ जो है यानी आपका मैग्नीट्यूड जो है, दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और ये डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। अब देखिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन देकर कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी ए और बी दो वेक्टर्स है, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ में इसका डायरेक्शन भी सेम हो। देखो इसका डायरेक्शन क्या है? ये और बी, तो ये दोनों कैसा वेक्टर्स है? आपका इक्वल वेक्टर्स। अब सपोज कर लो कि जैसे सपोज करो कि ये एक सी वेक्टर्स है और ये एक डी वेक्टर्स है। सपोज कर लो कि ये सी और डी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो हम लोग इसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे? इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकता है जब उसका क्या हो? मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। क्लियर? अब हमारा दूसरा जो आता है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी ये दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर हुआ। लेकिन हम लोग सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि सी डी के क्या है? ऑपोजिट है, या डी सी के ऑपोजिट है। तो हम लोग आपको डिफिनेशन में दे सकते हैं कि निगेटिव वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो निगेटिव वेक्टर्स वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। तो निगेटिव वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग आते हैं जीरो वेक्टर। ये पहले थर्ड नंबर जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? बोलता है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन क्या हो? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट मीन्स कि कोई डायरेक्शन जो हो फिक्स नहीं हो। जैसे मान लो कोई वेक्टर है ए और बी, ये दोनों है। अब इसका बताओ इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी हो सकता है। तो जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका डायरेक्शन क्या हो? फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर
या नल वेक्टर, ठीक है। यानी या बहुत लोग इसके डायरेक्शन को बोलते हैं आर्बिट्री होना चाहिए, आर्बिट्री होना चाहिए। इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? आर्बिट्री होना चाहिए। तो आर्बिट्री डायरेक्शन का मीन्स हुआ कि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होना चाहिए। जीरो वेक्टर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? तो ये नल वेक्टर, जीरो वेक्टर को इस साइन से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद हमारा 5 नंबर आया को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। जैसे ये सपोज कर लो कि ये कोई वेक्टर है, ये और ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। ये ए बी सी डी ये 4 वेक्टर है। अब तुमसे पूछा जाए कि ये कोइनिशियल वेक्टर है कि नहीं, तो कोइनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो इसका डिफिनेशन तुम दे सकते हो कि द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल का डिफिनेशन क्या दे सकते हो? द वेक्टर्स which have same initial point is called क्या? कोइनिशियल वेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका कोइनिशियल वेक्टर क्या हो गया? तो द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। अब उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर का डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जो है इसी एक ही प्लेन में है, इस बोर्ड पे है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। या और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दैट ये मान लो कि ये मोबाइल एक प्लेन है, तो इसको हम लोग 2 वेक्टर को हम लोग एक ही प्लेन में हैं, तो हम लोग इसको कोप्लेनर बोल सकते हैं। या ऐसे देख लो, ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर बोलेंगे। या यहां पर भी हम लोग दिखा सकते हो कि मान लो कि एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर यहां है और एक वेक्टर ये है, तो ये कैसा भी तीनों वेक्टर है? कोप्लेनर वेक्टर। तो कह रहा है कि 2 और मोर वेक्टर हैविंग सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। मतलब कोप्लेनर होने के लिए क्या चाहिए? इसका डिफिनेशन क्या हो गया? कोप्लेनर के लिए 2 और मोर वेक्टर्स having same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। कह रहा है कि ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, तो उसको हम लोग कोप्लेनर कहेंगे। सपोज दैट जैसे ये 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, ये 5 वेक्टर है। सपोज कर लो कि ये एक ही प्लेन में है, ये कैसा हो गया? ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई है, तो ये इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। अब हम लोग ये चीज दिखा सकते हो कि हम लोग ये कोप्लेनर है, तो समझ गए। अब उसके बाद आया कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा एक चीज हम लोग कोलिनियर देख लेते हैं। देखिए, इक्वल वेक्टर तो हम लोग डिस्कस कर चुके, निगेटिव भी डिस्कस कर चुके हैं,
जीरो वेक्टर्स भी डिस्कस कर चुके, को इनिशियल भी डिस्कस कर चुके, को प्लेनर वेक्टर भी डिस्कस कर चुके। अब हम लोग जो 7th नंबर लाए हैं वो है कोलिनियर वेक्टर। देखिए कुछ कुछ का डिफिनेशन हम लिखवाते चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंस है, आई सिंपल है, ये सब तो कभी पूछता नहीं है। जो यूज है मेन रूप से आपको यूनिट वेक्टर का यूज है, और साथ में एक हमारे पास नल वेक्टर का यूज होगा, पोजीशन वेक्टर का यूज होगा, बाकी किसी वेक्टर का यूज हमारा नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं यूज होता है। तो कह रहा है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर किसको कहता है? तो द वेक्टर्स व्हिच आइदर एक्ट अलोंग सेम लाइन अलोंग पैरेलल लाइंस कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जैसे आप ऐसे समझ लो कि ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच एंगल अभी थीटा है। यदि इस दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है, अब ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 बन जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो ए वेक्टर कोलिनियर होगा बी के, या बी वेक्टर कोलिनियर होगा ए के। यानी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच थीटा एंगल बनाया है, अब ये दोनों क्या हो जाए? एक दूसरे पर आ जाए, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर होगा, तो ये वेक्टर कैसा कहलाएगा? लाइक वेक्टर कहलाएगा। कैसा वेक्टर कहलाएगा? लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर। तो देखो क्या डिफिनेशन क्या कर रहा है? द वेक्टर्स व्हिच हैव आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, मतलब ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो। तो यहाँ ए और बी एक ही लाइन पर हो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा वेक्टर बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। और जब कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कैसा वेक्टर बोलेंगे? लाइक वेक्टर बोलेंगे। कैसा वेक्टर बोलेंगे? लाइक वेक्टर। अब यही सपोज दैट, मान लो कि ये दो वेक्टर है ए और बी, इसके बीच का एंगल, अब इसके बीच का एंगल यदि 180 डिग्री हो जाए, ये दोनों वेक्टर ऐसे हो जाएगा। ये यदि सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल यदि ऐसे हो जाए, 180 हो जाए, तो ये क्या होगा? 180 हो जाए, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? कोलिनियर तो होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। ये थीटा जब 180 डिग्री हो जाए तो ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर और बी का इधर, ए ये बी, ये 180 डिग्री हो जाए, तो ये वेक्टर कैसा कहलाएगा? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, और इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। तो कह रहा है कि द वेक्टर्स व्हिच हैव आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। यानी पैरेलल भी होगा तो फिर भी क्या होगा? कोलिनियर होगा। जैसे ये पैरेलल है लेकिन कैसा है? इसके बीच 180 डिग्री बनाया है, जैसे ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, यदि 180 बनाया तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ये कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया तो कैसा हो गया? एंटी पैरेलल हो गया। तो समझ गए क्या होता है? तो हमेशा कोलिनियर वेक्टर में दो वेक्टर होता है, जब 0 डिग्री बनाता है तो वो लाइक वेक्टर होता है, यानी पैरेलल तो होगा ही। जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, यदि 0 बनाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का जिधर ए का डायरेक्शन उधर ही बी का डायरेक्शन, तो ये कैसा वेक्टर होगा? लाइक वेक्टर। लेकिन यही जब 180 डिग्री बना लेगा ऐसे, ये पूरा 180 डिग्री, तो एक का इधर डायरेक्शन एक का इधर डायरेक्शन, तो ये कैसा होगा? अनलाइक वेक्टर होगा। क्लियर? तो कोलिनियर वेक्टर क्लियर हो गया। अब उसके बाद आया एक वेक्टर आ गया हमारे पास, कोटर्मिनस वेक्टर। तो कोटर्मिनस वेक्टर किसको कहते हैं भाई? द वेक्टर व्हिच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड कोटर्मिनल वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर
जिसका कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो। मतलब कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर मीट करे। जैसे ये ए हो गया, बी, आई हो गया, सी, ये तीन वेक्टर है। तो ये तीनों वेक्टर कैसा कहलाएगा? को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर किसको कहते हैं? तो कहता है कि टू द वेक्टर्स व्हिच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो। कॉमन टर्मिनल पॉइंट मतलब हो कि दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही पॉइंट पर मीट करता है। मान लो कि इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, दोनों के लिए मीटिंग पॉइंट जो है एक ही है, कॉमन है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर। इसी को हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनस वेक्टर। अब उसके बाद आया नल और जीरो वेक्टर। था नल और जीरो वेक्टर तो हम लोग फोर्थ में डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग नया जो लाए हैं वो हमारा बचा हुआ है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? तो देखो, यूनिट वेक्टर कह रहा है कि ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इन द ड्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैप। मतलब इसको ए कैप से देखते हैं। तो देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है ए, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर में हम लोग उसके मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वेक्टर मिलेगा वो कैसा वेक्टर मिलेगा? 1, यानी यूनिट वेक्टर। इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर ए कैप का डायरेक्शन किसके में होगा? ए के डायरेक्शन में। हम बार बार बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ए कैप से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड ए से यानी डिवाइड कर देंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यानी ए कैप का वैल्यू जो होगा वो क्या मैग्नीट्यूड होगा? 1 होगा। तो इसका डायरेक्शन किसके, ए कैप का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? गिवन वेक्टर ए के डायरेक्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एक चीज और यूनिट वेक्टर में हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। हम बार बार बोल रहे हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या है? आई, और आई लिख रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये भी 1, और के का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। देख लो, ये एक्स एक्सिस से हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं? आई से, और इसका मैग्नीट्यूड 1। वाई एक्सिस को किससे? जे से, इसका मैग्नीट्यूड 1, और जेड एक्सिस को किससे? के से, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। यानी आई जे के जो कैप है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन आई एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, वाई जो है एक्सिस को जे डिनोट करता है, जे कैप, और जेड एक्सिस को कौन डिनोट करता है? के कैप। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? और एक चीज, अब एक चीज और भी हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंस चीज कर लेंगे कि एनी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर देन न्यू क्वांटिटी बी वेक्टर। जैसे मान लो कि 2 कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसको यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर हो गया। मान लो कि 3 कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है किसी चीज का। अब इसको हम लोग
जे से मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट वेक्टर जे से, तो ये कैसा बन गया? वेक्टर बन गया। तो हमारा कहना है कि एनी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, देन न्यू क्वांटिटी बे वेक्टर। मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम जो लिखवा रहे हैं कि एनी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर देन न्यू क्वांटिटी बी वेक्टर। देखो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मान लो जैसे 2 है, 3 है, मान लो कि कोई वेक्टर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम यदि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। जैसे 5 कोई स्केलर क्वांटिटी है, अब इसको k से, यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई किए, ये 5k जो हो गया, ये कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर हो गया। यानी इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया। ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, और डायरेक्शन की किसको डिनोट कर रहा है? जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। या हम लोग कोई 6 कोई वेक्टर है और यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 6 तो स्केलर था, लेकिन यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो 6 कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए का डायरेक्शन है। वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 कोई आपका स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो नया फिजिकल क्वांटिटी बना 6 इंटू यूनिट वेक्टर ए, ये नया वेक्टर बना, वो आपका कैसा हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 6, और इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो गया? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आप लोग यूनिट वेक्टर तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखो, अब हम लोग जो नया वेक्टर जो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो देखो, पोजीशन वेक्टर में क्या है, जैसे हम लोग सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो हो गया क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, और ये जो हाइट जो है जेड एक्सिस हो गया। अब सपोज करो कि इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम लोग एक्स से ये जो डिस्टेंस लेंगे वो आपका कुछ x1 हो जाएगा, और ये y एक्सिस है, ये हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये y1 हो गया, और ये जो हाइट होगा वो क्या हो गया? z1 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी हम लोग ओरिजिन से किसी वेक्टर को मिलाते हैं तभी वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ से कैसे बनाते हैं। तो जैसे ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब सपोज दैट इस पॉइंट ए को हम लोग मिलाते हैं, ये ओ ए हो गया, ये ओ ए वेक्टर हो गया, और इस बी पॉइंट को मिलाते हैं, ये क्या हो गया? बी हो गया। ये 2 वेक्टर हो गया, और ये हो गया, ए बी हो गया।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका OA वेक्टर और ये हो गया AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो हमारा AB वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी AB वेक्टर इक्वल टू पोजीशन ऑफ PV का मतलब पोजीशन ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ A वेक्टर। ये AB वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, यही हो गया। अब इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ B कहां से? ऑरिजिन से। कहां से? ऑरिजिन से। अब पोजीशन ऑफ A कहां से? ऑरिजिन से। अब पोजीशन ऑफ B कहां से? ऑरिजिन से। तो किसी भी वेक्टर को यदि हम लोग को दिखाना होगा वेक्टर फॉर्म में किसी भी पॉइंट को, तो हम लोग ऑरिजिन से मिला देते हैं। अब देखो, अभी जो हम बता रहे हैं कि हर पॉइंट का x, y और z में इसका लोकेशन जो होगा x1, y1 और z1, जो अभी हम बताए हैं थोड़ा देर पहले कि ये कोई वेक्टर है x, मतलब x एक्सिस है, वेक्टर नहीं सॉरी, ये x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है, और ये हाइट क्या है? z एक्सिस है। अब इस P पॉइंट को मिलाना है या A पॉइंट को मिलाना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डिस्टेंस y होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा? x, और जो हाइट होगा वो क्या होगा? z होगा। या ये जो बोल सकते हो कि x1 और ये जो डिस्टेंस हो गया, चूंकि हम इसको x एक्सिस ले रहे हैं, ये y एक्सिस ले रहे हैं, और ये जो हाइट जो है उसको हम लोग z एक्सिस ले रहे हैं, तो ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हुआ x1 कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस हुआ ये y1 कहलाएगा, हाइट जो है वो क्या कहलाएगा? z1 कहलाएगा। तो हमारे पास उसी तरह इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y2 और z2, ये पॉइंट हो गया। तो हम AB इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि OA वेक्टर जो आ गया x1i, y1j और z1 के, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग ये पॉइंट ले रहे हैं, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हाइट जो है क्या है? z एक्सिस है। तो हाइट जो है ये x एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हाइट जो है z एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर रहे हैं, ये x1, y1, z1। तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये हो गया x1, ये हो गया y1 और हाइट हो गया z1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब ये, इसका मीनिंग ये हुआ कि x में ये x एक्सिस में ये कितना चला? x1 चला, मतलब ये x है, ये y है, और हाइट जो है z है। तो इसका मतलब ये हो गया, x1 कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, तो ये x1 हो गया, और ये y एक्सिस है, तो ये y1 हो गया, हाइट जो हो गया क्या हो गया? z1 हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस पर ये x1 चला है इस पे, और y एक्सिस में कितना चला है? y1, और z में कितना चला है? z1। इस तीनों का वैल्यू जो है एक साथ मिलाकर x1, y1, z1 हम चल रहे हैं। OB वेक्टर का मतलब ये हो गया x2i, y2j और z2 के, ये हो गया। अब AB वेक्टर, OB वेक्टर का मतलब x2i, y2j और z2 के, और ये हो गया x1i, y1j और z1 के। अब इसको मिला लो, AB वेक्टर क्या हो गया? x2 माइनस x1,
आई y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k, यही हो गया ए बी वेक्टर। तो देखो यहां पर हम पोजीशन वेक्टर का दो फॉर्मेट बताएं कि सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इस ए पॉइंट को हम लोग लेना है तो ओरिजिन से मिला दोगे तो ओ ए वेक्टर हो गया, बी पॉइंट के लिए ये ओ बी वेक्टर हो गया। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, तो इसको पोजीशन वेक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यानी ओ बी वेक्टर जो है इसका क्या है, ओ ए प्लस ए बी का क्या है, रिजल्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो ओ बी माइनस ओ ए, यानी पोजिशन ऑफ बी माइनस पोजिशन ऑफ ए। अब इसी तरह हम लोग समझ सकते हो कि कहीं सी डी वेक्टर लिखा हो तो ये मत समझ लेना कि सी डी और डी सी वेक्टर दोनों इक्वल है, ऐसा समझना क्या है, गलत है। क्योंकि सी डी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ डी, मतलब ओ डी माइनस ओ सी, और इसका मतलब हो गया ओ सी माइनस क्या, ओ डी। तो सी डी और डी सी वेक्टर कभी इक्वल नहीं होगा। उसी तरह ए बी और बी ए वेक्टर कभी इक्वल नहीं होगा। ए बी वेक्टर का मतलब हुआ ओ बी माइनस ओ ए, और बी ए वेक्टर का मतलब हो गया, बी ए वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया, आप देख सकते हो ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी माइंड सेट रखना है कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर कभी इक्वल नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल हो सकता है दोनों वेक्टर, लेकिन दोनों जो होगा एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्लियर हो गया पोजीशन वेक्टर। तो आज हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंस होगा यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और साथ में पोजीशन वेक्टर। इतना का ही हम लोग को यूज आने वाला है, बाकी सब सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है टाइप ऑफ वेक्टर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, या उसी को हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों, जाकर उस सब का रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद हमारा वेक्टर चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स का भी चैप्टर है। तुम लोग 12 में वेक्टर जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, तो हम लोग को पूरे फिजिक्स को मूव करने के लिए, यानी चलाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए हम लोग को वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए वेक्टर को अच्छा से पढ़िए। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।